अस्सलाम वालेकुम जी। SNN न्यूज़ के साथ मैं हूं अरसलान खोखर। अच्छा, क्रिकेट चूंकि अब बड़ा दोबारा से शोर उठने वाला है। पाकिस्तान की टीम सिडनी पहुंच गई, सिडनी से कैनबरा जाएगी और फिर कैनबरा में 9 से 6 को 4 रोज़ा मैच होगा। पाकिस्तान की टीम जब वहां पहुंची तो बड़ा अजीब मंजर दिखा। पूरे सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें भी वायरल दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान की टीम जब वहां पहुंची तो तमाम खिलाड़ियों ने एयरपोर्ट से निकलकर जो अपना सामान है वो खुद लोड करना शुरू कर दिया गाड़ी में। उस पर इतना वावेला शुरू हो गया कि सोशल मीडिया पर एक तूफान आ गया कि अगर ऐसा पाकिस्तान में होता, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने कोई ऐसी तैयारी नहीं कर रखी थी, अगर पाकिस्तान ऐसा करता तो दुनिया भर वावेला करती। बिल्कुल ठीक बात है कि अगर पाकिस्तान ऐसा करता तो दुनिया वावेला करती। हमें याद है कि जब पाकिस्तान में न्यूजीलैंड की टीम आई और फिर भारत की तरफ से एक फेक ईमेल जनरेट की गई जिसके ताने बाने भारत से मिले, बाद में रमीज राजा साहब और दीगर ने बताया भी, तो न्यूजीलैंड की टीम वापस चली गई। अच्छा, वो एक फेक किस्म की ईमेल थी। उसके बाद भी टीम्स आती रहीं, ऑस्ट्रेलिया भी आई, इंग्लैंड भी आई, फिर न्यूजीलैंड भी आई। तो वाकई ये बात दुरुस्त है कि अगर पाकिस्तान में कोई टीम खुद से सामान रखती, जैसे फुटबॉल की टीम के साथ हुआ, तो जिस तरह से वो लोड कर रहे थे तो उस पर बड़ा शोर मचाया। हमने भी कहा कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, मेहमान आए तो उनको एटलीस्ट खिलाड़ियों को इतनी रिलैक्सेशन तो दें कि वो इतना लंबा सफ़र करके आ रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया का सफ़र बहुत लंबा है। लेकिन हुआ क्या है, असल कहानी क्या है, ये आपको बताता हूँ। असल कहानी ये है कि जब सामान रख रहे थे तो पाकिस्तान की टीम के तमाम मेंबर्स ने ये सोचा कि यार ज़रा जल्दी हो जाएगा ये काम और हमें पता है हमारा कौन सा सामान है, कहाँ रखना है, कैसे रखवाना है। तो वहाँ पर लोग भी मौजूद थे, उनका भी क्रू मौजूद था, वहाँ पर पूरी तैयारी थी, ऐसा नहीं है कि नहीं थी, पूरी तैयारी थी। लेकिन हमारे लड़के खुद ही ऊपर चढ़े ट्रक में और उन्होंने सामान रखा। तो ये है असल मामला। अब एक और कंट्रोवर्सी शुरू हुई। जब यहाँ से टीम जा रही थी, आपने देखा होगा कि वो सोशल मीडिया पर वो भी वायरल हो गया। यार देखें, आप किसी को ना उसकी ज़िंदगी में सुकून दें, आसानियाँ दें, इतनी परेशानियाँ या इतना ज़्यादा तनकीद का निशाना ना बनाएं। क्रिकेटर्स भी इंसान हैं। अच्छा, वो अब अपनी अहलिया साथ लेके जा रहे हैं, शान मसूद बतौर कप्तान, इमाम उल हक की अभी अभी शादी हुई है, शाहीन शाह अफरीदी की वाइफ जा रही हैं। तो भाई जा रही हैं, वो देख भी रहे हैं, हम जा रहे हैं। किसी के पैसों से नहीं जा रहे यार, आपसे हमसे नहीं ले रहे हैं। बोर्ड का अपना काम है, कैसे बोर्ड ये तमाम चीज़ें मैनेज कर रहा है, ये बोर्ड के मामला हैं और बोर्ड जाने और वो जाने, इससे किसी और को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ कंट्रोवर्सीज का एक तूफान आ गया है और हर किसी की ये ख्वाहिश है कि नहीं, क्रिकेटर जो है वो रोबोट हो चुके हैं और उनको एक ऐसा डिसिप्लिन दिखाना चाहिए कि जैसे कोई बहुत ही एजुकेटेड आदमी करता हो, हर चीज़ उसको पता होनी चाहिए। भाई अक्ल नहीं है, परफेक्ट नहीं है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन दें। कभी हम बाबर आजम को हरफ तनकीद इतना बना देते हैं, कभी हम रिजवान पर बात करते हैं, कभी शाहीन पर करते हैं, कभी कप्तानी पर। तो ठीक है, अब बात करें स्टैट्स पर करें, बैटिंग परफॉर्मेंसेस पर करें, हर चीज़ पे करें। अब एहलिया साथ जा रही हैं, वो वही जा रही हैं और बोर्ड जाने, उनका काम जाने। तो अब वह हनीमून ट्रिप पर जा रहे हैं, ये कर इस तरह की बातें कर रहे हैं। बहरहाल ये सारा इस्तेहकाम बोर्ड का है। बोर्ड जाने, वो प्लेयर जाने, किसी को इससे कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, किसी का इससे कोई लेना देना होना नहीं चाहिए। एक तो बात ये हो गई। दूसरी तरफ हम बात करते हैं जी कि इतना बड़ा मुल्क, इतना बड़ा बोर्ड, BCCI बड़ा तरीन मुल्क है, बड़ा तरीन बोर्ड है जी। और BCCI के 1 दिसंबर का जो होने वाला मैच था T20 का, इंडिया टीम वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तो रायपुर के जिस स्टेडियम में वो मैच हो रहा था, भारतीय मीडिया के मुताबिक वहां की बिजली कटे हुए 5 साल हो चुके हैं। 5 साल पहले वहां की बिजली काट दी गई थी। और क्यों? 10.61 करोड़ रुपए, यानी 10 साढ़े 10 करोड़ रुपए का बिल था जो अदा नहीं किया गया था इंडियन रुपीज में। उसकी वजह से बिजली काट दी गई थी। जो मैच हुआ उसमें तमाशाइयों वाले इंक्लोयर को और जो VIP बॉक्सेस हैं वहां पर आरजी कनेक्शन दिए गए और फिर जो फ्लड लाइट्स वगैरह थी वो सारी हाई जनरेटर्स पे चली हैं, जो हाईटेक जनरेटर्स होते हैं। तो ये हुआ है, इतना बड़ा बोर्ड है और वहाँ भी ये इस तरह के मामला सामने आते हैं। अच्छा, मैंने आपको थोड़े दिन पहले ये बताया था कि बहुत कुछ चल रहा है आजकल क्रिकेट की दुनिया में, तो हम ज़रा उस पर डिटेल भी बात करते रहेंगे। तो आज ज़रा मौका है तो क्रिकेट पर बात करते हैं। विराट कोहली नहीं खेल रहे, वो उन्होंने कुछ रेस्ट लिया है, लेकिन वहाँ पर एक नई बहस चल निकली है कि विराट कोहली को ड्रॉप किया जा रहा है। देखिए, विराट कोहली को ड्रॉप करेंगे तो फिर ये इंडिया के हक में नहीं होगा, इंडियन टीम के।
ये बात फैक्ट है। विराट कोहली उनका मैच विनर है चाहे किसी भी फॉर्मेट में। अब वहाँ पहले तो विराट कोहली को कहते थे T20 से हटाएं, अब उसी के लिहाज से कह रहे हैं, कई लोग खड़े हो गए नहीं जी उनको खिलाएं और उनकी जगह बन रही है उन्हें खिलाएं। तो चलें, ये एक खबर थी। दूसरी तरफ क्रिकेट से जुड़ी खबर हमारा डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक में सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं जी अब, और इमाद वसीम साहब उन्होंने इंकशाफ कर दिया है फाइनली कि मैंने रिटायरमेंट क्यों ली थी। तो इमाद वसीम साहब ने बताया अपने एक बयान में, एक इंटरव्यू में मिलके, उन्होंने कहा जी कि मैं एक मेंटली डिफरेंट ट्रांस में था या तनाव में था या प्रेशर में था, वरना मैं ये फैसला कभी ना लेता। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई ये बात करने की रीज़न क्या थी इमाद वसीम की। आपको आई हो तो मुझे बताइएगा लाजमी कमेंट करके। इमाद वसीम साहब एक प्रेशर में थे और इमाद वसीम साहब ने उस प्रेशर में ये फैसला लिया कि मैंने रिटायरमेंट लेनी है। ये ऐसा प्रेशर था, मुझे समझ में नहीं आई। मैं अभी आपको इसकी रीज़न भी बताता हूँ कि मोहम्मद हफीज़ ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा भाई आप खेलें, डोमेस्टिक खेलें, T20 तो खेल लें। आमिर को भी किया, उनको भी किया, जिस पर मैंने बात भी की कि मोहम्मद आमिर को तो फ़ोन करना ही नहीं चाहिए था। आपका प्रिंसिपल स्टैंड था कि स्पॉट फिक्सिंग की है और मैं स्पॉट फिक्सिंग वालों के साथ खड़ा नहीं हो सकता। तो कहाँ गया वो प्रिंसिपल स्टैंड? जब आपको सीट मिली तो आपने सोचा कि नहीं यार ये ना हो मुझ पर कोई गदगन आ जाए और मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो वो भी एक मामला बन गया। तो बहरहाल, अच्छा, इमाद वसीम साहब को ये अंदाज़ा हो गया था कि बोर्ड एनओसीज के मामले में अब सख्ती कर रहा है और एक प्लान बना रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्लान बनाया है जिसके तहत बहुत सख्ती होगी अब एनओसीज और लीग्स खेलने पर। एनओसीज ऐसे नहीं मिलेंगी, हर लीग के लिए नहीं मिलेंगी। एक पीएसएल खेली जाएगी और एक कोई अलग इंटरनेशनल लीग खेली जाएगी, दैट्स इट। तो इन दो लीग्स के दरमियान ही होगा और जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसकी बुनियाद पर तो यही होगा। अहमद शहजाद ने चूंकि T10 मना की, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, तो उनके लिए कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं था, उन्होंने खुद से मना किया। हाँ, शादाब जो बिग बैश के लिए खबरें आ रही हैं कि नहीं खेल रहा है, तो वो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा, और शादाब को अंदाजा हो रहा है कि हारिस रऊफ पर कुछ सख्तियां हो रही हैं जिसकी वजह से शादाब जरा बैकफुट पर है। और शादाब ये सारे अपने शौक से नहीं खेल रहे भाई डोमेस्टिक, इन सब के सरों पर वर्ल्ड कप की बुरी परफॉर्मेंस पड़ी है तो गए डोमेस्टिक में, वरना 2018 और 19 से तो कोई भी बंदा डोमेस्टिक खेलने को तैयार नहीं था। तो ये है जी क्रिकेट की दुनिया का सब कुछ। अभी तो टीम कैनबरा पहुंचेगी, 4 रोजा मैच होगा, फिर हम आपको बताएंगे। और हमने वो कंट्रोवर्सी भी बता दी कि बैग क्यों उठा के खुद रखे, वो टाइम बचाना चाहते थे और कोई रीजन नहीं थी। तो ये है मामला। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अगले व्लॉग का वेट करें।